नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के जयंती के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 19वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इनके परिचय की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस और विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। वह भारत और विदेशों से कुल 48 विश्वविद्यालयों में एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वर्ष 2007 में पूरा कार्यकाल करके उन्होंने पूरा किया। ठीक है, उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिससे उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई। ठीक है, बात करते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। तो 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, साथ ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। ठीक है, बात करते हैं उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं। देखिए, उनके बारे में पढ़ने समझने जानने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन UPSC और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, हम लोग उसी को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जानने के लिए तो आप कितना भी पढ़ें उनके बारे में कम है। कई उपन्यास है, कई कहानियाँ उनके बारे में, कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, तो कम है उनके बारे में। लेकिन हमें जो UPSC के बारे में जो जानकारी है हासिल करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी। देखिए, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, पहला इनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर। सेकेंड है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक, माई जर्नी और इग्निटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर इन इंडिया। ठीक, एडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एनविजनिंग ए एम्पावर्ड नेशन। ठीक है, और कुछ हैं उनके प्रेरणादायक विचार वो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनकी मृत्यु जो है शिलोंग के मेघालय में उनकी मृत्यु हुई 17 जुलाई 2015 को। ठीक है, ध्यान में रखना है कहाँ पे हुई थी, शिलोंग के मेघालय में। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो योगदान है उनके बारे में जानने का प्रयास करते। देखिए, पहला योगदान उनका है कि फाइबर ग्लास तकनीक में अग्रणी। वो जो थे फाइबर ग्लास तकनीक में काफ़ी अग्रणी थे। देखते हैं, वह फाइबर ग्लास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने इसरो में इसे डिजाइन करने तथा इसके विकास कार्य को शुरू करने हेतु एक युवा टीम का नेतृत्व किया था, जिससे जो है कंपोजिट रॉकेट मोटर का निर्माण संभव हो पाया। किससे? तो फाइबर ग्लास तकनीक के माध्यम से जो है इसरो में डिजाइन किया गया, विकास कार्य किया गया और वहाँ से जो है कंपोजिट रॉकेट मोटर का निर्माण संभव हो पाया। सेकेंड है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहाँ पे डायरेक्टर के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का नियर अर्थ ऑर्बिट NEO में सफलतापूर्वक परीक्षण किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। किसका? तो स्पेस क्लब का सदस्य बनाए। वह इसरो को प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेष रूप से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन के विकास हेतु उत्तरदायी थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी निर्देशित मिसाइलें। इसरो में 2 दशकों तक काम करने और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। वह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य कार्यकारी थे, अर्थात आईजीडीएमपी के वे एक मुख्य कार्यकारी थे। कौन? तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे हुए, ठीक है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विजन 2020। वर्ष 1998 में उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को अल्प विकसित से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोडमैप के रूप में पेश किया। योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना भी शामिल था, जो हमें दिख रहा है। जो उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य देखभाल में भी हम टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उपयोग कर रहे हैं, शिक्षा में तो कर ही रहे हैं। तो उनकी विजन को हम लोग कुछ हद तक जो है हासिल भी किए हैं और कुछ चीज़ों का भी करना बाकी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, उनका योगदान क्या था। एपीजे अब्दुल कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ बी सोमा राजू के सहयोग से कोरोनरी हृदय रोग के लिए कलाम राजू स्टेंट, कलाम मतलब इनके नाम से कलाम लिया गया और जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे उनके नाम से राजू लेकर कलाम राजू स्टेंट विकसित किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो पाए। इस उपकरण से भारत में आयातित कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में 50% से अधिक की कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट योगदान इनका है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। वह एवियोनिक्स से जुड़े हुए थे। वह लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, ठीक। अन्य योगदान की बात करें तो उन्होंने PURA अर्थात प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज़ के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें विज्ञान और तकनीकी की प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका अभिकल्पित की गई थी। अपने विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने विश्व ज्ञान मंच की अवधारणा का प्रचार किया, जिसके माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए संगठनों और राष्ट्रों की मुख्य दक्षताओं को नव प्रवर्तन एवं समाधान तथा उत्पाद बनाने हेतु समन्वित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी हमें सर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है इसको और कुछ बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे PUR है, इसके बारे में थोड़ा आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं क्या है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो बेसिक कंटेंट उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी कर लीजिए, क्योंकि इस साल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो उसके बारे में आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह जो विजन 2020 जरूरत नहीं होती नहीं, लेकिन ये सर जैसे ये यहाँ पे स्वदेशी निर्देशित मिसाइलें कौन कौन सी उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। GSLV और PSLV के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले मुद्दे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।